अभी तो हिंदूवादी जो सरकार का जो दावा कर रहे हैं, हाँ। तो ब्राह्मण ही उनको छोड़ के क्यों जा रहे हैं। और मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ। और धर्म कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे पारसी हो, सिख हो, धर्म कभी खतरे में आता ही नहीं है। खतरे में आती है लोगों की सोच। कोई और पार्टी तो नहीं कह रही कि मोदी जी आपको बहकाने आने वाले हैं, तो मोदी जी को ये डर क्यों है कि दूसरे लोग आके बहकाएंगे। भाई क्या स्वार्थ है उनका। 27 साल से तो आपका शासन चल रहा है, तो आपको ऐसा डर क्यों कि आप की प्रजा दूसरे के बहकावे में आ जाएगी। आदाब दोस्तों, मौजूद हूँ इस वक्त मैं सूरत में। जैसा कि लगातार आपको चुनावी यात्रा दिखा रहे हैं, आज सूरत में एक आखिरी दिन यानी कि कल चुनाव होने हैं। चुनाव का कल पहला फेस है, उसके बाद 5 तारीख को चुनाव होंगे। क्या कुछ जनता ने इस बार मन बनाया है, क्योंकि तमाम पार्टियाँ ये दावा कर रही है कि इस बार सरकार हम बनाएंगे। चलिए कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे शुरुआत करते हैं कि सूरत का माहौल कैसा है। हाँ, नमस्कार। सूरत के अंदर अभी जो इलेक्शन का माहौल है, तो इनके अंदर अभी भी पब्लिक ऐसा बाहर नहीं आई है, लेकिन समस्या बहुत सारी है। और ये इलेक्शन के माध्यम से पब्लिक अपनी जो समस्या है उसका आवाज़ अवश्य बुलंद करेगी। और कल सुबह से आप देखेंगे हर एक इलेक्शन बूथ के ऊपर 8 बजे से इतनी भीड़ जमा हो जाएगी कि मैं पहले वोटिंग करूं, क्योंकि अभी उनको अपने वोटिंग का पावर मालूम पड़ चुका है। क्योंकि ये सरकार जो भी हो, उनको जो समस्या है उनका समाधान नहीं कर पा रही है, तो उनके अंदर बहुत बड़ा आक्रोश चल रहा है। मतलब सरकार की समस्या ऐसी क्या है? अभी आप देखिए तो कोरोना के समय से, जीएसटी के समय से, नोटबंदी के समय से ये समस्या कंटिन्यूस चली आ रही है। एक समस्या ख़त्म ना हुई कि दूसरी समस्या अपने आप खड़ी हो जाती है, चाहे सरकार के प्रशासन के द्वारा हो, चाहे फिर वो इंटरनेशनल हो। तो कोई ना कोई दिक्कतें आती रहती है और पब्लिक की जो सेविंग्स है वो ख़त्म हो जा रही है। और जो सबके पास गोल्ड है, सिल्वर है, वो सब कैसे भी करके अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए या उसका जो खर्च करने के लिए घर के अंदर कोई बीमार हो, उसमें ख़त्म हो जा रहे हैं और सब माइनस में जा रहे हैं। मोदी सरकार तो ये कह रही है कि जितना हमने विकास करा है, गुजरात को मॉडल बनाया, इतना कभी विकास नहीं हुआ है। अभी आप देखें तो रोड बनाना या ब्रिज बनाना, और वो भी आप देखें तो एसएमसी के ऊपर कितना कर्ज है वो आप आरटीआई के द्वारा पूछेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि एक गुजराती के ऊपर करीबन 53,000 रुपया ऋण है। अच्छा। तो हाँ, तो एक बच्चा अगर जन्म लेता है गुजरात के अंदर, तो उसके ऊपर 53,000 रुपया का ऋण चालू हो गया। तो ऐसी समस्या तो आप विकास कह सकते हैं क्या? लेकिन एक तरफ कुछ लोगों का मानना यह है कि मोदी जी हैं तो धर्म सुरक्षित है। आप एक हिंदू समाज से आते हैं, कैसे देख रहे हैं? हाँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ। और धर्म कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे पारसी हो, सिख हो, धर्म कभी खतरे में आता ही नहीं है। खतरे में आती है लोगों की सोच। अभी आप गलत सोचोगे तो आप भी खतरे में आओगे, आपका परिवार खतरे में आ जाएगा। तो धर्म कभी खतरे में हुआ ही नहीं था और अभी आगे भी होगा ही नहीं, ऐसा हमारा मानना है। मोदी जी ये कह रहे हैं कि बहुत सारी पार्टियां बहकाने आएगी, किसी के बहकावे में नहीं आना। इस बार 150 सीटें ला रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? हाँ, तो कोई और पार्टी तो नहीं कह रही कि मोदी जी आपको बहकाने आने वाले हैं, तो मोदी जी को ये डर क्यों है कि दूसरे लोग आके बहकाएंगे। भाई क्या स्वार्थ है उनका। 27 साल से तो आपका शासन चल रहा है, तो आपको ऐसा डर क्यों कि आप की प्रजा दूसरे के बहकावे में आ जाएगी। आपने ऐसा कौन सा काम किया है कि आपकी प्रजा आपके साथ में ना रह के सामने खड़ी हो जाए। तो ये डर है, आप मोदी जी ये डर निकाल दीजिए। और जो स्वस्थ मन से जो प्रजा आपकी है, तो आपकी उनकी सुरक्षा के लिए उनके समाधान करनी चाहिए। रोटी कपड़ा मकान है, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये जो समस्या है वो आपको सुलझाने चाहिए। अब मोदी जी ने सबसे लेट मैनिफेस्टो अपना लॉन्च किया और ये कहा कि हम 5 साल में 20 लाख नौकरियां देंगे। कितना भरोसा है गुजरात की जनता को? अभी आप देखिए तो मनरेगा योजना जो यूपीए सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने चालू की थी, उनका भी बहुत विरोध हुआ था उस टाइम पर कि ये गलत योजना है, सरकार की ये योजना से बेरोजगारी नहीं हटेगी और सरकार के पैसे फालतू में ही खर्च होंगे। तो आज वही मनरेगा योजना को कैरी ऑन करके मोदी सरकार सबको आगे बढ़ा रही है और रोजगार दे रही है। और आप देखिए तो भारत है वो खेती प्रधान देश है। 135 करोड़ की यहाँ
जनसंख्या है, तो कांग्रेस पार्टी इसीलिए ज़्यादा मशीनरीज और उसका हाई टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर रही थी कि यहाँ बेरोजगारी बढ़ जाएगी। अगर एक मशीन 15 आदमी का काम कर लेगा तो 14 आदमी बेकार हो जाएंगे। तो ये समस्या यहाँ हुई है जो कांग्रेस धीरे धीरे कर रही थी, और जहाँ ज़रूरी है वहाँ मैन पावर का ही उपयोग करना चाहिए। तो आप जहाँ पर देखो बुलेट ट्रेन है, ये है, कोई फ़ायदा नहीं है उससे। अच्छा। बेरोजगारी नहीं हटेगी उससे जो 10% जो धनिक वर्ग है उनकी सुविधा के लिए ये सब किया जा रहा है। क्या लग रहा है, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से सर्वे करा, आपको क्या लगता है कि इस बार गुजरात बदलाव की तरफ जा रहा है, परिवर्तन की उम्मीद कर रहे हैं? हाँ, आप इतने साल के रिकॉर्ड भी चेक कर जाइए, चाहे आज़ादी के पहले हो या उसके बाद में, तो जो भी क्रांति हुई है उसके अंदर ब्राह्मणों ने आगेवानी ली है जी। तो अभी आप देखिए भाजपा के अंदर इतने साल रहने के बाद डॉक्टर जय नारायण व्यास जैसे दिग्गज नेता अभी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की हुई है, तो कुछ तो होगा न, कोई तकलीफ तो होगी, तभी तो हिंदूवादी जो सरकार का जो दावा कर रहे हैं। हाँ। तो ब्राह्मण ही उनको छोड़ के क्यों जा रहे हैं? और मैं खुद ब्राह्मण हूँ। जो समस्याएं हुई थी कोरोना काल में, मंदिर बंद कर दिए गए। अब इतने साल का रिकॉर्ड चेक कीजिए, चाहे वो मुगल शासन हो या ब्रिटिश शासन, कभी भी कांग्रेस का भी शासन हुआ था तो कभी भी मंदिर या मस्जिद बंद नहीं हुए थे। कोरोना के अंदर WHO की जो गाइडलाइंस थी जी। वो अपने देश के ऊपर थोपी गई, बिना वजह से मंदिर बंद कर दिया गया, लोगों को आतंकित किया गया, डराया गया, धमकाया गया, अब पत्थरा ठोका गया, और पुलिस और SMC वाले सब उसके पीछे ही लगे रहे, दूसरा कोई काम ही नहीं है। यानी कोरोना एक महामारी न रह के पब्लिक की समस्या बन के खड़ा हो गया, और कोई अपने आदमी की लाश भी नहीं दे रहे थे। तो एक्चुअली जो बात अलग ही थी, रात को कर्फ्यू लगा दिया जाता था, और 5G जो स्पेक्ट्रम है वो इंडिया में लॉन्च करना था, तो उसकी जो वेव्स है, जो रेस है, उनकी वजह से पब्लिक को तकलीफ हो रही थी उनके वेव्स से, तो वो उनका इम्प्लीमेंटेशन रात को कर रहे थे, तो कर्फ्यू के दौरान वो लाश का निकाल भी हो रहा था। और अच्छा, हिंदुत्व का मुद्दा बोल रहे हैं, तो फिर कोरोना के अंदर एकता ट्रस्ट करके जो मुसलमान जो भाइयों की जो संस्था है, तो उनको क्यों ये काम दिया गया? क्यों बहुत सारी संस्थाएं थी सेवाभावी, महावीर धर्म की, जैन धर्म की है, और भी कोई समाज के संस्था होती, क्यों उनको काम नहीं दिया गया? सिर्फ एकता ट्रस्ट को ही काम क्यों दिया गया? पूरी सूरत की जनता ये प्रश्न पूछ रही है जी। और स्मशान गृह में भी लाशों के ढेर लगा दिए गए थे, नंबर लग रहा था, दुख के टाइम भी नंबर लगाना पड़ रहा था। लेकिन एक तरफ जहां आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, आपने ये बातें कही, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जो भगवा वस्त्र पहनते हैं, उनको चुनाव प्रचार में उतारा है मोदी जी ने कि ब्राह्मण समाज कहीं बहके ना। अभी आप देखें, उनका नाम खाली योगी आदित्यनाथ है, अदरवाइज वो अजय बिस्त नाम है उनका, और वो राजपूत समाज को बिलोंग करते हैं। वो ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेते हैं। वो ब्राह्मणों को क्या ज्ञान देंगे? क्या भगवा वस्त्र पहनने से कोई भी योगी हो गया क्या? तो ये गलत बात है। विचारों के अंदर योगी होना चाहिए। अभी बाबा रामदेव ने भी टिप्पणी की थी वो महिलाओं के बारे में जी, तो ये गलत बात है ना। तो ऐसी समस्याओं आगे भी हुई थी। साध्वी उमा भारती, साध्वी ऋतंबरा देवी और प्रवीण तोगड़िया जी, आप देखिए 1985 से ये विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रहे थे। उनके पीछे भी अभी ये उनके ही ये हिंदूवादी नेता लग चुके हैं, उनको जान की धमकी दे जा रही है। तो हिंदू के जो दावे हैं वो गलत है, मतलब झूठे हैं, खोखले वादे हैं। खोखले वादे हैं। जबकि उद्धव ठाकरे आप देखिए शिवसेना के बराबर है, वो तो हिंदूवादी पार्टी है, बराबर है। तो उनकी सरकार जो हिंदूवादी सरकार चल रही थी, अच्छी तरह काम कर रही थी, तो उनको गिराने के अंदर भी इनका ही बड़ा हाथ है। और जो कुछ आप देखे, पब्लिक भी देखे है कि जो विधायक थे, विधायक को यहाँ से वहाँ लाने के अंदर क्या क्या हुआ। और सूरत के अंदर ये परशुराम भगवान की भूमि के अंदर ये पाप हुआ। वो शिवसेना के जो विधायक को सूरत में लाया गया और फिर यहाँ से असम भेजा गया, और सबको कितना आर्थिक लाभ हुआ वो तो आप सब जानते ही है। और ये क्यों किया गया कि RR कॉलोनी करके जो वहाँ पर बहुत बड़ी जगह है, जहाँ जंगल है, तो जंगल का जगह उनको बुलेट ट्रेन के लिए चाहिए थी,
और उद्धव ठाकरे ने मना कर दिया था कि यहाँ पर्यावरण को नुकसान होगा, आरआर कॉलोनी को नष्ट किया गया तो ये नुकसान न हो इसलिए उन्होंने वहाँ मंजूरी दी नहीं थी। एक आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि कल चुनाव है फर्स्ट फेज के, क्या 8 तारीख को इस बार सत्ता बदलाव की तरफ जा रही है? डेफिनेटली, मैंने आपको बताया नहीं, ग्राउंड लेवल के अंदर सबको लग रहा है कि बीजेपी वापस आएगी, लेकिन ये बार परिवर्तन पब्लिक के अंदर ये दिमाग में आ चुका है कि बहुत सारी गलती हो चुकी है, अब ये गलती हम दोहराएंगे नहीं। और जो सत्य के मार्ग पर है, अच्छे जो काम करने वाले जो युवा है, उनको ही वो अपना वोट देने का नक्की के मन बनाया हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोग हैं। भाई साहब, कल इलेक्शन होने हैं यहाँ पर, हाँ जी। कैसा लग रहा है इस बार, माहौल क्या है? इस बार तो इतना माहौल दिखता नहीं है, सब पार्टी अपने अपने हिसाब से सब काम करती है। अच्छा, क्या लग रहा है, परिवर्तन होएगा या फिर वापसी हो रही है भाजपा की? परिवर्तन तो भाजपा ही वापस आएगी। भाजपा वापस आएगी? बिल्कुल। बहुत अच्छा सिस्टम चलाया 27 साल में। क्योंकि जो भाजपा ने जो काम किया है ने, हाँ। वो काम कोई सरकार नहीं कर सकती। अच्छा, लेकिन आधे से ज़्यादा गुजरात की जनता नाराज़ है। नाराज है, महंगाई के हिसाब से नाराज है। वो महंगाई धीरे धीरे नाबूद हो जाएगी। अच्छा, नाबूद हो जाएगी धीरे धीरे, मोदी जी से उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, लोग अपना अपना विचार देते हैं, हर आदमी का अपना खुद का विचार होता है कि काम अच्छा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं काम अच्छा नहीं हुआ है, कुछ लोग महंगाई से परेशान हैं। लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा जब 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, किसके सर पर होगा इस बार सीएम का ताज और कौन करेगा गुजरात पर राज।